ये बेरूत में इजराइल का बारूदी प्रहार। इजराइल ने अपार्टमेंट पर दागी है मिसाइल। इजरायली हमले में इमारत में कैसे तबाही मची है वो आपको दिखा। और देखिए इजराइल में ईरानी मिसाइलों का कहर। जी हां, इजराइल पर ताबड़तोड़ अटैक कर रहा है ईरान। इजराइल के आसमान में दिखी ईरानी मिसाइलें। और देखिए एक और बड़ी खबर, ईरान पर नए सिरे से हमले की तैयारी है, प्लानिंग है ईरान के लिए। ब्रिटेन से उड़े अमेरिकी बॉम्बर्स, ईरान पर नए सिरे से एयर स्ट्राइक का प्लान। अमेरिका इजराइल के खिलाफ आक्रामक हुआ ईरान। चंद घंटे में 150 से ज्यादा क्लस्टर बम का इस्तेमाल। ईरानी क्लस्टर बम से इजराइल को बड़ा नुकसान। तो आप देखिए क्लस्टर बम से इजराइल कैसे दहल रहा है। ये देखिए खबर क्या है। खबर यह है कि ईरान ने 12 घंटे में 300 मिसाइल इजराइल पर दाग दी हैं। खबर यह है 150 से ज्यादा मिसाइलों में क्लस्टर बम वॉरहेड फिट किए गए। इसका असर क्या हो रहा है? क्लस्टर बम से इजराइल को नुकसान की खबर मिल रही है। क्लस्टर बम से बड़े इलाके में तबाही की जानकारी मिल रही है। खतरनाक क्यों है क्लस्टर बम? 10 किलोमीटर तक विनाशक असर देखने को मिल रहा है। एक बम से कई छोटे बम एक साथ निकलते हैं, अंधाधुंध नुकसान करने में सक्षम होते हैं। कुछ छोटे बम तुरंत नहीं फटते हैं, बाद में विस्फोट कर सकते हैं। तो और भी बड़ी चुनौती है, लंबे समय तक खतरा इससे बना रहता है। कई देशों में इस पर प्रतिबंध भी लगाया गया। त्रिपाठी सर, मुझे एक बात बताइए, एक तो ये तबाही हम देख रहे हैं जो कि ईरान खाड़ी के देशों के अंदर और इजराइल के अंदर कर रहा है, लेकिन दूसरा जिसका हम जिक्र कर रहे हैं होर्मुज, अगर इसको लेकर और दबाव पड़ता है तो क्या ईरान के पास ये वो हथियार है कि जिस जेनेवा में बातचीत को ठुकरा कर हमला किया था, पकड़ के अमेरिका को उसी बातचीत पर ईरान बैठा सकता है? क्या ये वो ताकत हो सकती है? जी त्रिपाठी सर, मेरे लिए क्वेश्चन। त्रिपाठी सर आपसे सवाल है। देखिए ईरान जो हमले कर रहा है क्लस्टर बम से, इतने ज़्यादा हमले कर रहा है, उससे ये तो बात साफ है कि ईरान के पास अभी जखीरा बहुत है। अब रही बात ये कि बातचीत होगी कि नहीं होगी। इतने दौर की बातचीत खत्म हो चुकी है। आखिरी दौर की बातचीत के बीच में ये हमले किए गए थे इजराइल और अमेरिका द्वारा। तो अब तो यही है कि अगले दौर की बातचीत टर्की ने कहा है कि वो कर सकते हैं। ओमान का ऑलरेडी ऑफर हुआ, लेकिन क्या भरोसा है कि इस बातचीत के दौरान ये हमले बंद रहेंगे? दोनों पक्ष एक दूसरे को हमले करते रहेंगे, क्योंकि उनके लिए सबसे मुफीद यही है कि वो ऐसी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ में हो जाएं कि हमले कि वो बातचीत करते वक्त वो एक ऊंचाई पर एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बातचीत करें। तो दोनों पक्ष इसलिए ऐसा कर रहे हैं, हमलों में कोई कमी नहीं करेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि इसके साथ साथ नेपथ्य में बिहाइंड द कर्टन, बिहाइंड द स्टेज बातचीत के ट्रैक टू डिप्लोमेसी चल रही है, और हो सकता है कि कुछ दिनों में उसका कुछ रिजल्ट सामने आए, अगर दोनों थोड़ा सा भी जाहिर करते हैं अपनी प्रतिबद्धता। मतलब आप कह रहे हैं कि बातचीत की गुंजाइश तो है, लेकिन अभी हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी ये थोड़ा सा एक कठिन सवाल है। और दूसरा ये कि बातचीत किस चीज पर होगी, क्योंकि कंडीशंस दोनों की अभी जहां जस की तस बनी हुई हैं। और देखिए ट्रू प्रॉमिस 4 ऑपरेशन की 37वीं लहर, जी हां, यूएस इजराइल के विरुद्ध भयंकर हमला और ईरान से खैबर शेकन मिसाइलों की बौछार की गई है। तो 37वीं लहर है ईरान के इस ऑपरेशन की, खैबर शेकन मिसाइलों का प्रयोग किया जा रहा है। और एक और बड़ी खबर, इजराइल पर ईरान का बहुत बड़ा हमला हुआ है। 2000 किलो विस्फोटक से लैस मिसाइल का इस बार इस्तेमाल किया गया है। अब ऐसा लग रहा है कि ईरान अपने जखीरे से वो हथियार निकाल रहा है जो कि सबसे ज्यादा शक्तिशाली और आक्रामक हैं। बैलिस्टिक मिसाइल खैबर ने हमला किया। तो देखिए जिस तरह का यह हमला है, 2000 किलो विस्फोटक से यह बड़ा हमला किया गया। ईरान ने किया है खैबर मिसाइल से अटैक। 37वीं लहर ये हमलों की और अटैक में खैबर शेकन का इस्तेमाल किया गया। 2000 किलो विस्फोटक से इजराइल पर यह अटैक किया गया है। इजराइल पर ये मिसाइलें दागी गई हैं। 24 घंटे पहले भी 1000 किलोग्राम विस्फोटक से अटैक ईरान कर चुका है। खैबर की ताकत जरा देख लीजिए। ईरान की सबसे घातक बैलिस्टिक मिसाइलों में से एक, 2000 किलोमीटर तक इसकी मारक क्षमता है। 2000 किलो वॉरहेड ले जाने में सक्षम है। खुर्रमशहर 4 के नाम से भी इसे जाना जाता है।